हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम फिर से आए हैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नोट्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड व्हाट 8.2% इंटरेस्ट रेट इन सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो यहाँ से आ सकता है इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज कितना है, 8.2%। बाकी सुकन्या समृद्धि योजना की अगर मैं बात करूँ तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। आपके पोस्ट ऑफिस में मेन तौर पे जो है ये स्कीम आपको मिल जाएगी। और ये जो स्कीम है लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा आपको सेकंड जो है एक एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है किस कैंपेन के अंडर में लॉन्च की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में लॉन्च की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की है कि इंटरेस्ट रेट इसमें अच्छा है और प्रोवाइड इनकम टैक्स जो रिबेट है वो भी आपको इसमें मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी है, पेरेंट और लीगल गार्जियन कैन ओपन डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ चाइल्ड गर्ल और इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चाइल्ड गर्ल भी इसमें इंक्लूड है फॉर अप टू 2 डॉटर्स एज्ड बिलो 10 ईयर्स। ठीक है, तब आप इसको शुरू कर सकते हैं। 3 गर्ल चिल्ड्रन इन केस ऑफ ट्विंस एज सेकेंड बर्थ और फर्स्ट बर्थ इटसेल्फ रिजल्ट इन 3 गर्ल चिल्ड्रन मानी जाएगी। ओनली 1 अकाउंट कैन बी ओपन इन नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। मिनिमम 250 इनिशियल डिपॉजिट कर सकते हैं एंड मल्टीपल 1 आफ्टर एनुअल जो इसमें कैपिंग है वो 1,50,000 की कैपिंग है, यानी कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड अप टू डिपॉजिट कैन बी मेड 15 ईयर्स for a date of opening of account. The account shall mature on completion of 21 year for date of opening of account on the marriage and account holder whichever is earlier. और इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका गर्ल चाइल्ड का देना जरूरी है, जो कि नगर निगम नगर पालिका से आपका क्या होता है, इशू होता है। ठीक है, ये अगर आप चीज़ें को फुलफिल करते हैं तो आप ये चीज़ जो है कौन सी स्कीम आपकी सुकन्या समृद्धि योजना आप ले सकते हैं। तो हो सकता है सुकन्या समृद्धि योजना कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए अगला है आपका नेक्स्ट, अरविंद पनगड़िया मेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फैक्ट एडिशनल, एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि अभी 16th फाइनेंस कमीशन के नए चेयरमैन कौन है, तो भाई अरविंद पनगड़िया जो है या पनगड़िया आप टिक करके आ गए। दूसरा, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 280 आर्टिकल में आपका आता है। देन सेकंड फैक्ट आ सकता है कि फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है, तो फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फिर थर्ड आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है, तो जो मैक्सिमम टेन्योर होता है फाइनेंस कमीशन का वो 5 ईयर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछ लिया जाए कि मिनिमम टेन्योर क्या होता है, तो इट इज़ ऑन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन का सेटअप करने के बाद पॉसिबल हो सकता है कि 1 साल बाद ही वो मना कर दें या डिसॉल्व कर दें। और फाइनेंस कमीशन का अगर चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि मेन तौर पे इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये कुछ फाइनेंस कमीशन के क्या है, आपके फंक्शन है, जो कि यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। 280 आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव सजेशन on center state financial relation, core responsibility to evaluate the state finance of union state government, recommend the sharing of taxes, जैसे मैंने बताया शॉर्ट में। ठीक है, और इसका कंपोजिशन अगर फाइनेंस कमीशन का देखें तो क्या होता है, एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेचर ऑफ रिकमेंडेशन एडवाइजरी होता है, ये ध्यान रखना। फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो एडवाइजरी होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बाउंडेड नहीं होता है, गवर्नमेंट उसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। और फाइनेंस कमीशन का अगर देखा जाए फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग द व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो सेटअप कब हुआ था, 1951 में आपका हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि फाइनेंस कमीशन के आपको याद रखने हैं और अक्सर आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगला बात करें, इन तेलंगाना स्टेट, जो कि 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था, आप लोगों को ध्यान होगा, 82nd इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हुई, तो आपके 82nd तेलंगाना में आपके हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाथी कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, एक ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। कैसे बन सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू? दे विल आस्क यू कि हाथी कम्युनिटी जो है वो किस स्टेट को बिलोंग करती है, तो हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती है। दूसरा बन सकता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश की किस ट्राइब को हाल में ही शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस आपका मिला है, तो हाथी कम्युनिटी को आपका मिला है। बात की जाए थोड़ा सा और डिटेल में जाने की, तो टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू द हाथी कम्युनिटी हिमाचल, द पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर यानी कि थर्ड बिल 2022। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ट्राइब्स टू एसटी लिस्ट स्टार्ट्स विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्टेट में जो आपकी एसटी का स्टेटस दिया जाना शुरू होता है वो इसी स्टेट के गवर्नमेंट से यानी कि स्टेट असेंबली से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि इट्स सेंड टू द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, क्योंकि वही डिसाइड करता है विच रिव्यू एंड सेंड देम टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द होम मिनिस्ट्री फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आ गया बीच में, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आपका आ गया, फिर आपका थर्ड क्या आ गया, होम मिनिस्ट्री आ गया। 3 स्टेजेस तो यही हो गई। आफ्टर अप्रूवल इट इज सेंड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड देन सेंड टू द कैबिनेट फॉर फाइनल डिसीजन। तो इतना लंबा आपका प्रोसेस होता है, और वंस द कैबिनेट फाइनलाइज देन द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, और उसके बाद फिर ये आपका एसटी का जो स्टेटस है वो मिल जाता है। फिर ये तो रिपीटेशन हो गया, फिर से कोई बात नहीं, अगली से देख लेते हैं। बी आर काम्बोज हैज़ बिन अवॉर्डेड MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड अगर पूछा है इस बार का किसको मिला, तो BR काम्बोज साहब को मिला। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो प्रोफेसर BR काम्बोज द वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन वॉट प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। दिस recognition comes in appreciation of significant contribution as a scientist and extension specialist in the field of agronomy। ठीक है, जैसे कि हम MS स्वामीनाथन जी के बारे में जानते ही हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम ग्रीन रेवोल्यूशन में किया था, तो इसी वजह से उनके नाम से ही सरकार ने उनको सम्मान देने के लिए अवार्ड शुरू किया, और इस बार का MS स्वामीनाथन अवार्ड BR काम्बोज साहब को मिला।